हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। प्रीवियस पेपर फर्स्ट है आज हमारा। रीजनिंग में पीछे एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है वही प्रश्न लेकर आया हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। एग्जाम डेट भी आ चुका है, 14 नवंबर से 3 दिसंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? साथ में आप ही कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोककर मैं आपको समझा देता हूं किस प्रकार इसका आंसर आप सोल्व कर सकोगे। ठीक है, एक महिला, यहां पर आपको क्या करना है, एक महिला, इस प्रकार से ये महिला है। साइमन, यहां पर है साइमन। साइमन ने महिला की ओर संकेत करते हुए कहा। ठीक है, यहां पर महिला कर दो, यहां पर प्लस साइमन कर दो। ठीक है, साइमन ने महिला के ओर संकेत करते हुए कहा कि वे मेरे पिता, वे मेरे पिता, यहां पर आप पिता लिख दो। ये साइमन है, साइमन का पिता की एकमात्र बहन, ये हो गई एकमात्र बहन किसकी, साइमन के पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। ये कौन है, ये महिला है जो साइमन के एकमात्र पिता के एकमात्र बहन की पुत्री है। तो यहां पर आप लिख दो पुत्री किसकी, साइमन के पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो इस प्रकार से ये साइमन के इस पिता के बहन क्या होती है, बुआ होती है। पिता की बहन होती है वो बुआ होती है। ठीक है, तो साइमन की ये बुआ हो गई और बुआ की पुत्री बहन हो गई। साइमन की क्या हो गई, बहन हो गई। तो बहन, जो पिता का बहन है, उसके पति क्या होता है, फूफा होता है। ठीक है, ये क्या होगा, फूफा। तो फूफा की लड़की फूफेरी बहन, तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। फूफेरी बहन इसमें राइट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां पर क्या करना है, ये महिला और ये हो गया साइमन। साइमन एक महिला की ओर संकेत करते हुए कह रहा है कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। एकमात्र बहन की पुत्री है, साइमन के पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो वो बुआ बेटी बहन होगी या फुफेरी बहन होगी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सी माता है, सी है वो माता है किसकी, ए और बी की। यहां पर ए लिख दो, यहां पर बी लिख दो। ये दोनों बहन या भाई है, दोनों बहनें हैं या दोनों बहन भाई है। तो इसकी क्या होगी, दोनों की ये होगी माता। सी है, इन दोनों की माता हो गई। यदि डी पति है बी का, बी का क्या हो गया, डी है ये पति हो गया। ठीक है, डी है वो पति हो गया किसका, बी का। तो ये लड़की हो गई और ये हो कुछ भी हो। ठीक है, इसका अभी पता नहीं है। तो बी, डी पति है बी का, तो सी कौन है डी का, तो ये सी है, ये डी का कौन है, तो सी है इसकी माता है किसकी, ए और बी की। और बी का पति डी है, तो डी की ये क्या होगी, सास होगी साथियों। सी क्या होगी, सास होगी। तो इस प्रकार से आप सोल्व इसको कर सकते हैं और इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विषाणु, चेचक, तो जीवाणु क्या होगा। विषाणु से चेचक होता है, तो जीवाणु से निद्रा रोग, मलेरिया, टाइफाइड, छोटी माता। तो विषाणु से चेचक होता है, तो जीवाणु से क्या होता है, मलेरिया होता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि परसों शुक्रवार था, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के तीसरे दिन क्या होगा। परसों जैसे आज, यहां पर आज, परसों 1 और 2, यहां पर क्या था, शुक्रवार। तो आज क्या होगा, रविवार। ठीक है, आगामी परसों, आगामी परसों क्या होगा, मंगल होगा। परसों के बाद तीसरा दिन, 1 2 3, मंगल के बाद में बुध, शुक्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो यहां पर आगामी परसों क्या होगा, आगामी परसों के 3 दिन बाद में शुक्रवार होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगामी तीसरा दिन शुक्रवार।
तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शुक्रवार। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए, गाय के लिए बछड़ा वैसे ही बकरी के लिए बछेड़ा, पिल्ला, छोना, मेमना। तो बकरी के लिए क्या हो जाएगा, मेमना हो जाएगा, बकरी का बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोची के लिए चमड़ा, मोची के लिए चमड़ा, उसी प्रकार दर्जी के लिए क्या होगा, बजाज, कमीज, धागा, कपड़ा। तो मोची के लिए चमड़ा होगा, उसी प्रकार दर्जी के लिए क्या होगा, कपड़ा होगा। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है। तो रितेश से दाएं का चौथा है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। बहुत ही सरल तरीका है इसका। उत्तराभिमुख, यहाँ पर आपको करना है उत्तर, यहाँ पर हो गया आपका पूर्व, यहाँ पर पश्चिम, यहाँ पर दक्षिण। ठीक है, समझ में आ गया। अब उत्तराभिमुख, उत्तर की तरफ मुंह करके एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है, तो इधर से बाएं हो गया, बाएं छोर से यहाँ पर आपका रितेश हो गया, रितेश 12 नंबर पर है। ठीक है, यह कौन हो गया, रितेश हो गया। रितेश बाएं छोर से 12वां है, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है। तो यहां पर आप सुधीर, ये बाएं छोर से कौन सा है, 12वां है, सुधीर 22वां, 22वां है। रितेश से दाएं का चौथा है, रितेश से दाएं, तो रितेश से दाएं चौथा है। तो यहां से आप 1 2 3 और ये चौथा सुधीर यहां पर है। तो अब क्या हो गया, 22 और 12 कितने होते हैं, 22 और 12 होते हैं 34। ठीक है, प्लस ये जो बीच में है 1 2 3, ये आपको 3 प्लस कर देना है। तो यहां पर आपके राइट हो जाएगा 37। तो 37 क्वेश्चन इसमें राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं आया, इसको दूसरी तरीके से आपको सोल्व करके बताता हूं। जैसे कि उत्तराभिमुख, उत्तर की तरफ मुंह करके सब खड़े। ठीक है, इस प्रकार से। अब कितने हैं ये पता नहीं है। उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश है, ये बाएं छोर से, इधर से बाएं होता है, तो बाएं से 1 2 3 4 पर इस करके यहां पर मान लो ये रितेश है 12 नंबर पर, यहां पर और खींच लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 12 नंबर पर कौन है, रितेश है। ठीक है, इस प्रकार के आप समझ में आ जाएगा, ये कौन खड़ा है, रितेश खड़ा है। अब सुधीर है जो दाएं छोर से, तो दाएं इधर से होगा, ये बाएं है, इधर से होगा दाएं। तो दाएं से आपको क्या करना है, 22वां है, तो दाएं से 22वां मान लो, ये कौन है, सुधीर खड़ा है। ठीक है, 22वां है सुधीर, यहां पर आप सुधीर लिख सकते हो। अब सुधीर, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है और रितेश से दाएं का चौथा है, तो रितेश का दायां कौन सा होगा, दायां इधर ही होगा, भाई इधर से बाएं तरफ से है, तो इधर क्या होगा, रितेश का दायां होगा। तो दाएं 1 2 3 चौथा है, यहां पर लिखा चौथा है। ठीक है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा चौथा है कौन, सुधीर चौथा है। तो पंक्ति में कुल कितने हो गए, तो यहां पर ये 22 नंबर है और ये है 12वां नंबर। 22 प्लस 12 होते हैं आपके 34, और जो बीच में खड़े हैं ये 3, ये आपको प्लस कर देना है 3, तो आपका राइट आंसर 37 हो जाएगा। तो ये आपका 37 सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक खास कोड रेल का हो गया 5796 लिखा जाता है, तो टीएपी का 3748 लिखा जाता है, तो कोड में PAIR को कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या आपको यहां पर लिख देना है, RAIL का लिख देना है 5 7 9 और 6। इसी प्रकार लिख देना है TAPE का लिख देना है 3 7 4 8। इसी प्रकार हमें क्या करना है,
PAIR का लिखना है। तो यहां पर आपको देख लेना है P कहां पर है, ये P है तो P का क्या है 4 है, यहां पर 4 लिख देना है। I है, I का है 7 तो यहां पर 7 लिख देना है। I का क्या है, ये I लिखा, I का 9 है तो यहां पर 9 लिख देना है। और R का क्या है 5 है तो 5 लिख देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4795, 4795। तो आपका इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। मान लो एक पंक्ति है यहां से इस प्रकार से, ठीक है, ये पंक्ति खड़ी है लड़कियों की, सुनीता है दोनों छोर से, इधर से भी, ये मान लो यहां पर सुनीता खड़ी है, इधर से भी 11वें नंबर पर है और इधर से भी क्या है 11वें नंबर पर है। तो इधर से यहां पर 10 नंबर लिख दो, यहां पर आपने 10 लिख दिया और इधर से भी 10 है, यहां पर 10, ये 10 और इधर से भी ये 10। ठीक है, दोनों तरफ से 11 नंबर पर है तो इन दोनों 10 को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, 20 लिख देना है। और जो बीच में सुनीता खड़ी इसको एक ही बार जोड़ना है, प्लस 1 कर देना है तो बराबर आपका क्या राइट हो जाएगा 21 राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको दो बार नहीं जोड़ना है, दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, इधर से भी 11वें स्थान पर, इधर से भी 11वें स्थान पर। तो इधर 10 हो गए, इधर 10 हो गए और सुनीता एकमात्र है तो 1 प्लस हो जाएगा, 21 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, यदि हरा का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है और पीले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ नारंगी है तो बताओ स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है तो नीले का अर्थ क्या है, नीले का अर्थ नारंगी है तो आपका स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, नारंगी दिखाई देगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हरे का अर्थ लाल हो गया, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला और नीले का अर्थ नारंगी है तो इसमें आपका नारंगी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो अपराधियों को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है। और पुलिस का हम क्या कह रहे हैं, पुलिस को हम शिक्षक कहा जाए तो इसमें क्या राइट हो जाएगा, अपराधियों को कौन पकड़ेगा, शिक्षक पकड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में तो अब भी पूछे जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार क्वेश्चन आपको इस प्रकार सोल्व कर सकते हो। ठीक है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, ये मान लो शारदा यहां पर खड़ी है, ये ऊपर उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो शारदा ने सबसे पहले क्या करना आपको, यहां से शारदा है ये दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, दक्षिण दिशा में शुरू किया। 15 मील चलने के बाद में, यहां पर 15 मील हो गया, 15 मील चलने के बाद में ये 2 बार अपने बाईं ओर, यहां से अपने बाईं ओर इधर 2 बार बाईं ओर घूमी, इधर घूमी, 15-15 मील चली। अब वो अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, पहले यहां पर 15 मील चली, फिर 2 बार बाईं ओर मुड़ी, यहां पर भी 15, यहां पर लिखा 15-15 मील, यहां पर भी 15-15 मील चली। ठीक है, ये भी 15-15 मील चली 2 बार। ठीक है, तो अब वो अपने प्रस्थान से कितनी दूरी पर, तो यहां से ये 15 तो यहां से ये भी क्या हो गया 15, यहां पर है अब 15 मील की दूरी पर है। और किस दिशा में, तो यहां से ये दक्षिण दिशा में चली, फिर बाईं ओर मुड़ी तो किस दिशा में चली, पूर्व दिशा में चली, फिर बाईं मिली तो ये किस दिशा में चली, उत्तर दिशा में चली। लेकिन पूछा अब किस दिशा में, अपनी जगह से, तो अब क्या है पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो आपका राइट हो जाएगा 15 मील की दूरी पर है और पूर्व दिशा में, तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, 15 मील की दूरी पर है और पूर्व दिशा में, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, तो सूर्य पूर्व दिशा में, यह सूर्य है,
एक सुबह मीना सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। कुछ देर चलकर वह अपने बाईं ओर, यहां से अपने बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी। एक बार इधर बाईं ओर मुड़ी, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूरी चलकर वह बाईं ओर मुड़ी। ठीक है, क्या करना है, एक बार सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ देर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी और बाईं ओर मुड़ी। वह किस दिशा में मुंह किए हुए है, तो यहां से ये इस तरफ मुंह की हुई है, तो इस तरफ क्या हो गया, दक्षिण दिशा में। किधर हो गया, दक्षिण दिशा में। आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अभी मैं बता देता हूँ। मान लो ये यहाँ पर सूर्य है, पूर्व दिशा में उगता है सूर्य, यहाँ पर उत्तर हो गया, यहाँ पर पश्चिम हो गया, यहाँ पर दक्षिण हो गया। तो यहाँ पर कौन है, मीना खड़ी है। ये कुछ दूरी तय की सूर्य की ओर, सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। कुछ देर चलकर वह अपने बाईं ओर, यहाँ से बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, यहाँ से और बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूरी चलकर वह बाईं ओर मुड़ी। वह सब किस दिशा में मुंह किए हुए हैं, तो वो बाईं ओर मुड़कर, इधर बाईं है तो बाईं ओर मुड़कर वह किस दिशा में मुंह किए हुए है, तो यहाँ पर क्या है, दक्षिण है, तो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ी है। तो क्या हो गया, दक्षिण आपका इसमें राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। निखिल है वो अपने भाई रोहन, तो रोहन है, इससे निखिल, निखिल एन लिख रहा हूं, निखिल 8 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष छोटा है। रोहन की क्या होगी जब वो निखिल से आयु में दुगुना है, तो ये 8 वर्ष छोटा है, तो ये कम से कम 8 वर्ष का होगा तभी तो दुगुना होगा रोहन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रोहन है निखिल अपने भाई रोहन से, तो ये कम से कम 16 वर्ष का होगा ही। मान लो निखिल 7 का होगा, तो ये 8 वर्ष कैसे छोटा, दुगुना होगा, तो कम से कम 8 वर्ष का तो होगा ही। 8 का दुगुना, ये 8 वर्ष बड़ा है, तो 8 दूनी 16 आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा, 8 वर्ष छोटा है। रोहन की क्या होगी, वह निखिल से आयु में दुगुना होगा, तो 8 गुना 8 2 16 आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में 4:30 बजे यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है, तो मान लो यहां पर लिख देता हूं मैं 12, यहां पर लिख देता हूं 3, यहां पर लिख देता हूं 6, यहां पर लिख देता हूं 9। ये घड़ी की सुई है। एक घड़ी के में 4:30 बजे, मान लो ये यहां पर 4 लिखा हुआ है और यहां पर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, ये घड़ी है, आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पर 7 8 9 10 11 10 1 2 इस प्रकार से घड़ी है। ठीक है, अब क्या पूछा है, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है, मिनट की अगर 4:30 हुआ है, ये 4 है और ये 5, अगर 4:30 हुआ है तो मिनट की सुई तो 6 पे ही होगी, कन्फर्म है, और यहां पर ये हो गई 4:30 की जगह, तो 4:30 हुआ है, तो ये क्या हो गई, घंटे की सुई हो गई और ये हो गई मिनट की सुई। ठीक है, ये हो गई आपकी घंटे की सुई छोटी सी। तो ये है पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, अगर ये यहां पर पूर्व है तो उत्तर इधर ही होगा, यहां पर पश्चिम होगा और इधर क्या होगा, दक्षिण होगा। तो उत्तर और पूर्व की ओर होगी। जो घंटे की सुई है ये उत्तर और पूर्व की होगी। किस तरफ होगी, उत्तर और पूर्व की ओर होगी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, यदि नोट को पी क्यू वी जी लिखा जाए तो टाइम को क्या लिखेंगे। नोट को तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एक मिनट दोबारा से लिख देते हैं, ए सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन
O P Q R S T U V W X Y और Z। ये आपके दिमाग में होना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या लिखा है, नोट को PQVG लिखा है, तो N का क्या लिखा है, N का P लिखा है, एक अक्षर छोड़ के अगला लिखा है। O का Q लिखा है, तो O का Q ये हो गया। T का V लिखा है, तो T का V एक अक्षर छोड़ के लिखा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और E का G लिखा है, तो E का एक अक्षर छोड़ के G लिखा है। तो टाइम का क्या लिखना है, तो T का हमें क्या लिखना होगा, T का हम लिखेंगे क्या, V। तो सबसे पहले V लिख देंगे। I का हम लिखेंगे K, M का हम लिखेंगे O और E का हम लिखेंगे G। तो V के OG जो भी होगा वो राइट हो जाएगा, V के OG। तो आपका इसमें C ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही सरल तरीका है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यदि हम टेबल को GZYOV लिखा जाए तो JUICE को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं आपके सामने लिख देता हूं, वापस उसी प्रकार से हमें लिखना ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। तो हमें क्या लिखा है, T का क्या लिखा है, G लिखा है। तो यहाँ पर आपके सामने T ये रहा, T के ऊपर वाला G लिखा है। A का क्या लिखा है, Z लिखा है। B का Y लिखा है। L का O लिखा है, यहाँ पर आपके सामने L दिखाई दे रहा होगा, ये L का O, ये O। और V का E का V लिखा है। तो इसी प्रकार J का क्या होगा, J का होगा आपका Q, U का क्या होगा, U का F, I का क्या होगा, I का R होगा, C का X और E का V। ये आपका राइट हो जाएगा, QFRXV, ठीक है। ये V है, QFRXV। तो यहाँ पर Y लिखा है, ये गलत है, यहाँ पर आपका V लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर V राइट हो जाएगा, इसमें B ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा Y गलत छपा हुआ है, तो यहाँ पर आपको V कर लेना है, ठीक है। QFRXV आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो, बट आपको ये ABCD इस प्रकार से वर्णमाला में आपको याद करना होगा। मेरे भाई के दादा के अकेले पुत्र, मेरा मान लो ये भाई है, ये मैं M लिख देता हूँ, भाई का B लिख देता हूँ, ठीक है, BH। भाई, मेरे भाई के दादा, ये मान लो यहाँ पर दादा लिख देता हूँ, ठीक है। दादा के अकेले पुत्र, दादा का अकेला पुत्र कौन हो गया, मेरे भाई का पिता या मेरा पिता हो गया, ठीक है। यहां पर आप पिता लिख सकते हो। अकेले पुत्र के अकेले बेटे से मेरा क्या रिश्ता है। अब मान लो मेरा अकेला, मेरे दादा के मेरे अकेले पुत्र, दादा के अकेले पुत्र मेरे अकेले पिता, अकेले पुत्र के अकेले बेटे, अकेले बेटा एक ही मेरा भाई होगा, तो मेरा क्या रिश्ता है, तो मैं उसके क्या बहन होंगी साथ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया। यहां पर आप समझ लो मेरा भाई, यहां पर मैं का M लिख देता हूं, मेरा यहां पर भाई लिख देता हूं, ठीक है। ये मेरा भाई है। अब मैं कौन हूं ये हमें पता नहीं है, बहन या भाई। मेरे भाई के दादा, यहां पर लिख देता हूं दादा, ये हो गया दादा। दादा के अकेले पुत्र, दादा का अकेला पुत्र तो मेरा पिता ही हो गया। अकेले पुत्र के अकेले बेटे, तो अकेला ही बेटा हो गया मेरा भाई, ठीक है। ये पुत्र है दादा का, ये मेरा पिताजी हो गए। अकेले पिताजी का अकेला पुत्र हो गया मेरा भाई, अकेला बेटा।
तो मेरा क्या रिश्ता है उससे, बेटे से, तो मेरा क्या होगा, अगर अकेला पुत्र है तो मैं उसकी बहन होंगी। ठीक है, यहां पर आप सी राइट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यदि GECA का अर्थ 8 6 4 2 है तो HFDD का अर्थ क्या होगा। यहां पर आप लिख सकते हैं, ये वापस वर्णमाला लिखना पड़ेगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV और जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और यहाँ पर आपको 26 लिख देना है। ठीक है, इसी प्रकार से GECA, जी का क्या लिखा है, 8 लिखा है, तो जी 7 नंबर पर है बट प्लस 1 करके 8 लिख दिया। ई का 6 लिखा है तो ई क्या 5 नंबर पर है, प्लस 1 करके 6 लिख दिया। सी 3 नंबर पर है, प्लस 4 कर 1 कर दिया 4 कर दिया, और ए 1 नंबर पर प्लस 1 करके 2 कर दिया। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना, एच कहाँ पर है, एच 8 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 प्लस 1 कर देंगे। एफ कितने नंबर पर है, एफ है आपका 6 नंबर पर, तो प्लस 1 कर देंगे 7 कर देंगे। और बी है 2 नंबर पर, प्लस 1 करके 3 कर देंगे। और डी है 4 नंबर, प्लस 1 करके 5 कर देंगे। तो 9735 आपका राइट हो जाएगा, 9735। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं है। मान लो ये बाईं है, यहाँ पर बायां है, तो बाएं ओर से 8वीं है और दाएं ओर से 13वीं है। तो दाएं ओर से क्या है, 13वीं है। 13वीं पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं। पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की जो पुस्तक है, ये मान लो मैथ की पुस्तक है, यहाँ पर एम लिख रहा हूं, मैथ का मतलब गणित का मतलब मैथ, मैथ का मतलब एम लिख रहा हूं। पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से तो क्या है, 8वें स्थान पर है और दाईं ओर से 13वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये 13 और यहां से 8 नंबर पर, तो क्या करना है आपको, 13 और 8 जोड़ देना है, कितना होता है 21 होता है। बट ये दोनों पुस्तक क्या है, मैथ की है, तो यहाँ पर आपको एक माइनस कर देना है, बराबर आपका 20 राइट हो जाएगा इसमें। अब माइनस कैसे करना है, यहाँ मान लो ये 13 नंबर पर है और ये 8 नंबर पर है, तो पुस्तक तो एक ही है, दोनों का हम 13 और 8 दोनों प्लस कर रहे हैं तो 21 हो रहा है, 21 माइनस 1 कर देंगे तो आपका राइट हो जाएगा 20 और इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो साथियों आपको ये कैसे लगे क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।